आपको पता है कि हम लोग जिस तरह से डांगरी में जो कुछ हुआ और वहां पर 6 हिंदुओं का मिलिटेंट्स के द्वारा कत्ल किया गया, मैंने अपनी तरफ से प्रेस नोट भेजा था एक श्रद्धांजलि का। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही कहना चाहूंगा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उनके परिवार के साथ खड़ा है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने कल चैंबर में भी प्रोग्राम किया था और मैंने अपनी तरफ से बाजार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की थी और मेरी बात को मानते हुए सभी बाजार एसोसिएशंस ने कैंडल जगा करके गायत्री मंत्र का पाठ करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। जो कुछ डांगरी में हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं इसके पीछे ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स जो है वो भी रहा है इस डांगरी में। बीडीसी कमेटीज 96 में बनी थी। मैं याद करना चाहता हूं उस समय के जिनकी वजह से बीडीसी बनी थी और उसके बाद माइग्रेशन जो है वो रुक गई थी, चाहे वो डोडा था, चाहे वो भदरवा था, किश्तवाड़ था, गोल था, रजौरी था, पुंछ था। उस समय जो हमारे उस समय के जो लीडर थे बड़े अग्रेसिव थे। दयाकृष्ण कोतवाल जी थे, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता थे, कुलदीप जी जो रजौरी से थे, लाला शिवचरण जो है, उन लोगों की वजह से वीडीसी और उस समय आईजी जो थे एसपी बैद, उनकी अगुवाई में वीडीसी कमेटियां बनी थी जिसकी वजह से लोगों ने माइग्रेशन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से बीडीसी कमेटीज को डिफंक किया गया, ये उसी की वजह से ये आज का जो यहां पर किलिंग्स हुई है उसी की वजह से हुई है। पुलिस का हर व्यक्ति जो है हर घर में नहीं बैठ सकता, लेकिन विलेज डिफेंस कमेटियां जो हैं वो मिलिटेंट्स का मुकाबला करती हैं। जरूरत है कि किस तरह से हम लोग जो है उनको रिवाइव कर सके, बीडीसी मेंबर को स्ट्रेंथन कर सके, उनको मॉडर्न जो इस समय जो वेपन्स हैं उनको दे करके, ताकि वो अपनी रक्षा के साथ साथ उस बॉर्डर का भी वो रक्षा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से जो चूक हुई है, और सबसे पहले तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि पहले दिन किलिंग हुई और वो जो एरिया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अंडर ले लिया, लेकिन सेकेंड डे फिर से जिस तरह से आईडी से ब्लास्ट हुआ और 2 बच्चियां जो है, एक बच्चा और एक बच्ची जो है उसके शिकार हुए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अभी की पुलिस जो है बड़ी अलर्ट है। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से पुलिस ने अलर्ट रहते हुए 4 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार दिया, लेकिन आज भी वो ट्रक का ड्राइवर जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर वो मिलिटेंट्स जो है वो नरवाल तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, उसको देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जिन्होंने मिलिटेंट्स जब थे एक्टिव उस समय फ्रंट लाइन में रहते हुए मिलिटेंट्स को मारा भी है, उनको खदेड़ा भी है। लेकिन आज शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जो उस समय मिलिटेंट्स का सामना करते थे, जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को मारा भी है, आज उनकी ड्यूटीज जो है वो ऐसी जगह पर लग गई है। और ऐसे लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि अगर सिक्योरिटी लैप्स है
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करना जो है वो गवर्नमेंट का काम रहना चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो सिक्योरिटी लैप्स है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। और उन लोगों को, और खास तौर पे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी सर्विसेज देते हुए आज मिलिटेंट्स जो हैं वो कश्मीर वैली को छोड़ करके जम्मू डिवीजन में आना शुरू हो गए। इसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जम्मू जो है बड़ा पीसफुल एरिया है। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं। जब डेथ्स हुई एक प्रेस नोट भी दिया, और जहां की जम्मू जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, उसमें एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई। हमारे गौरव जी उसमें मीटिंग में गए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आगे हम लोग जो है सिविल सोसाइटी की तरफ देखते थे इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन आने वाले समय में हम लोग जो है डिसीजन अपने आप में करेंगे। हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के कोई डिसीजन नहीं करेंगे। और हम कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई और उन लोगों को ड्यूटीज पे नहीं लाया गया जो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट खड़े हैं, तो आने वाले दिनों में जम्मू में बहुत मुश्किल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की मिलिटेंसी खत्म होते होते जम्मू में पहुंच जाए। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि अपने बड़े मिनिमम पीरियड में आकर के यहां पर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी बाजार एसोसिएशन जो है, सभी बाजार एसोसिएशंस ने, जैसे ही मैंने कल आकर के सभी को बोला कि अपने अपने एरिया में कैंडल मार्च कीजिए, वहां पर उनको श्रद्धांजलि दीजिए। और मैं यहां पर हमारे पास हर बाजार की फोटोज भी हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग जो है सिविल सोसाइटी पे डिपेंड न करते हुए हम खुद डिसीजन करेंगे। इस तरह की किलिंग्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। कश्मीर के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने देखिए ये इसका जवाब सिविल सोसाइटी दे सकती है। हम ना गवर्नमेंट से डरते हैं, ना गवर्नमेंट से घबराते हैं, फैसला लेते हैं अपने आप में लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगा, क्योंकि ये जो इशू था ये था हिंदुओं की किलिंग का, और उस किलिंग्स के बदले में जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको मैं सिविल सोसाइटी का नाम देता हूं, ये उनका फर्ज बनता था कि वो आगे आते और बंद की कॉल देते। उन्होंने नहीं दी। हमें सख्त अफसोस है इस बात का। अरुण जी के बाद डाइवर्ट हुई है मिलिटेंसी, क्या लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है? गन लाइसेंस इशू करने चाहिए। देखिए बहुत अफसोस की बात है। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि मैंने खुद मिलिटेंट एरिया में जाकर के जो बीडीसी हैं, मैंने उनके साथ मीटिंग्स की हुई है। मैं खुद गया हूं वहां पर। और वो जो डिफेंस कमेटियां बनती थी वहां पर, वो इतनी सशक्त होती थी कि कोई भी मिलिटेंट जो है वो इस एरिया में आने की हिम्मत नहीं करता था। मैं डुड्डू बसंतगढ़ में गया हूं, मैंने खुद देखा हुआ है कि किसी मिलिटेंट की हिम्मत नहीं थी कि उस एरिया में आ जाए, क्योंकि वहां पर एक राकेश अंतल जो है वो वहां पर ग्रुप लीडर होता था, और उसमें 3 मिलिटेंट जो है अब 17 साल से जो है ये लाइसेंस जो है बंद किए हुए हैं। और जहां जहां